तो सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अपने पढ़ाई में व्यस्त मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न पे आते हैं। जन जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है, यानी जो है जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का जो संविधान है राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा होती है। क्या? विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच दिखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच दिखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। चुलबुल परियोजना कहाँ है? चुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। चुलबुल परियोजना परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। आप लोग सुनते रहिएगा और कमेंट में बताते रहिएगा ताकि आपका माइंड जो है कंसंट्रेट रहे। कमेंट में लिखिएगा तो माइंड आपका कंसंट्रेट याद भी होगा। ठीक है। जय हिंद, जय हिंद। कुमारी माया, थैंक यू भैया जी। नेक्स्ट पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंकित अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पे आते हैं कि राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। राशियों की जो है कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये कौन सा राशि है? आप लोग को पता है कौन सा राशि है? जो हम लोग कहते हैं ना नाम से, जो इसका नाम कुंभ राशि में आता है, मीन राशि में आता है, मेष राशि में आता है, उसी की संख्या जो है 12 है। और नक्षत्रों की संख्या जो है कितनी है? 27।
नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। और नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है? 27। तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एंजाइम। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिंदुसार मौर्य वंश के शासक था। बिंदुसार जो है किसका शासक था? तो मौर्य वंश के शासक था। बिंदुसार जो है मौर्य वंश के शासक था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं। मकाऊ की मुद्रा। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है। आप लोग पूछ देगा कोई, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो पटाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन ने किया था। कौन किया था? निकोलस और जीन लेथिए ने किया था। कौन किया था? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिए ने किया था। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं। पृथ्वी एकमात्र पृथ्वी का एकमात्र जो है उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। हर्ष का हर्ष का राजकवि कौन है? बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि कौन है? बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है कौन किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। ध्यान रखेंगे। और आप लोग कमेंट भी करिए साथ ही साथ। तो जी, थोड़ा जूम करें। तो नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका में चारगाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो है चारगाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत में प्रथम प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। कौन चलाया था? मुद्राएं जो है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं कौन चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। कौन चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तजवीज। कौन था? बदरुद्दीन तजवीज थे। नेक्स्ट पे आते हैं। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पे आते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। जी, ठीक है। जय हिंद। नेक्स्ट पे आते हैं। सुंडा जल डमरू। सुंडा जल डमरू जावा तथा सुमात्रा
के बीच स्थित है। कहाँ? जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। गांधी डार्विन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी डार्विन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 के हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कमेंट करते रहिएगा आप लोग जो है, ताकि माइंड आपको कंसंट्रेट रहेगा और याद भी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कौन होता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट में है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था 1556 में, और पहली लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। और जो तीसरी लड़ाई कब हुआ था? ये हुआ था बाबर और इमराम लोदी के बीच, जिसमें इमराम लोदी हार गए थे। और तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 में। कब हुआ था? 1761 में तीसरी लड़ाई हुआ था। तो नेक्स्ट पे आते हैं, याद रखेंगे आप लोग। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ है? गुलबार्ग। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबार्ग थी। नेक्स्ट पे आते हैं। तड़ित तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है, यानी वायरस द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग जो है विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। शहद शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मुख्यतः के मतलब जो हुआ, यानी ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद में जो है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है क्या लिखा गया है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जो संविधान के अनुच्छेद में 1 में आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? तो 1 में लिखा गया है भारत तो राज्य का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। विक्टोरिया प्रपात जेम्बेजी नदी पर है। कहाँ है? जेम्बेजी नदी पर है। कहाँ है? जेम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया प्रपात। हीरे की चमक के कारण हीरे के हीरे की चमक के कारण जो है प्रकाश का
संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हीरे की चमक के कारण जो है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश के बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के उपासन वंश के शासक ने जारी किया था। किसने जारी किया था? उपासन वंश के शासक ने जारी किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, बस थोड़ा देर और। सूर्य की ऊर्जा, ये तो हो गया है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण जो है नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सिख गुरु गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किसने लिखी थी? सिख गुरु जो है गुरु अंगदेव ने गुरु नानक के जीवनी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सोम शहर काइवर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर जो है काइवर नदी के किनारे बसा है। ठीक है, रोम शहर जो है काइवर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट पे आते हैं, राज्यसभा द्वारा लोकसभा धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाता है। राज्यसभा द्वारा जो है लोकसभा को धन विधेयक जो है, लोकसभा का जो है धन विधेयक 14 दिनों में जो है लौटा दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, चोल लजाओं की राजधानी कहाँ है? तंजौर। कहाँ है? तंजौर। चोल लजाओं की राजधानी कहाँ है? तंजौर। तो नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसमें कुछ जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें ये करा देते हैं, जो महत्वपूर्ण वो करा देते हैं, इम्पोर्टेंट वाला करवा देते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान के राजधानी जो है राजस्थान के जयपुर है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है इसका जो है साक्षरता जो है 166.1 है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, बस खत्म ही होने वाला है। और राजकीय पशु जो है चिंकारा है। क्या है? चिंकारा है। और राजकीय पक्षी जो है गोडवान है। क्या है? गोडावान। ठीक है, और राजकीय फूल जो है रो रोहिडा है। क्या है? रोहिडा। क्या है? रोहिडा। और जिला जो है 33 है। बस यही सब ध्यान रखना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, सब यही था। ठीक है, तो ये आज के क्लास जो है यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट क्लास में।